अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मरकजी वजीर तालीम के साथ श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल में शिरकत। हमें कदीम इल्मी निज़ाम को बहाल करके इसे मरकजी दायरे की तालीम का हिस्सा बनाना है, मनोज सिन्हा। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। मसले कश्मीर का हल बंदूकों या लाठियों में नहीं बल्कि कलम में है, मरकजी वजीर तालीम। देवसर कुलगाम के अखाल जंगलात में फौज व फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबीन मुसल्लह तसादुम आराई। 2 मिलिटेंट अज़जां। जंगलात में तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी, पुलिस। मध्य प्रदेश कैडर से ताल्लुक रखने वाली IPS अफसर सोनाली मिश्रा ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली खातून डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाला। हाई डेंसिटी सेब के पौधों की फराहमी में लोगों के साथ धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने अनंतनाग में कई मुकामात पर छापे डाले, मुलजिम भी गिरफ्तार। और हायहामा कुपवाड़ा जंगलात में 18 साल नौजवान की लाश बरामद। आबाई इलाके में कोहराम, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम चिनार बुक फेस्टिवल में शिरकत की। इसकी इफ्तिताई तकरीब में मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिरकत की। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी वज़ारत तालीम और नेशनल बुक ट्रस्ट को मुबारकबाद दी कि वो क़ारीन को नए ख़यालात और नुक्ते नज़र से बाखबर रहने और मुल्क भर के नामवर अदीबों और स्कॉलर्स से बातचीत करने का मौका फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि किताबें दुनिया के लिए खिड़की खोलती हैं। किताबें नए ख्यालात और नए ज़ाबे पेश करती हैं जो चीज़ों को देखने के अंदाज को बदलती हैं और तनकीदी सोच को फ़रोग देती हैं। चिनार बुक फेस्टिवल नई नस्ल को हमारे कीमती अदबी वर्से से जोड़ देगा और उन्हें हमारे असलाफ के पीछे छोड़ी गई हमारी रिवायती दानिशमंदी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग की तरगीब देगा। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मसले कश्मीर का हल तशद्दुद में नहीं बल्कि तालीम में है, इस बात पर जोर देते हुए कि कश्मीर एक तालीम याफ्ता माशरा है। SKICC में 9 रोज़ा चिनार बुक फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर का हल बंदूकों या लाठियों में नहीं बल्कि कलम में है। कश्मीरी समाज एक तालीम याफ्ता माशरा है। मरकजी वज़ीर तालीम ने इस बात पर रोशनी डाली कि साल 2019 में मरकज़ की तरफ से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। कई सालों के बाद जमहूरी अमल बहाल हुआ है। गरीब और पसमानदा तबकात के लिए कई सहूलियात या प्रोग्राम या मुख्तलिफ क़वानीन जो यहाँ पहले लागू नहीं हो रहे थे, अब दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जुनूबी जिला कुलगाम के अखाल जंगलात में मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ज़राए ने बताया कि जंगलात में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौज फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमा की शाम देर गई इलाके में एक तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान जंगलात में छुपे बैठे मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की, जिसके साथ ही वहां गोलियों का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि गोलियों का तबादला शुरू होने के साथ ही जंगलात का मुहासरा वसी कर दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी जंगलात में रवाना की गई और मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि रात देर गए ऑपरेशन को सुबह तक रोक दिया गया, ताहम पूरे जंगलात में रोशनी के आलात नस्ब किए गए, जिसके बाद शनिचरवार की सुबह जो ही रोशनी की पहली किरण छा गई तो ऑपरेशन दोबारा बहाल हुआ, जिसके साथ ही जंगलात में गोलियों का तबादला दोबारा शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गोलियों का तबादला कुछ वक्त तक जारी रहने के बाद खामोशी छा गई, जिसके साथ ही झड़प के मुकाम से एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई। ताहम बाद में फिर से गोलीबारी हुई और एक और मिलिटेंट मारा गया,
جس کے نتیجے میں جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ رات بھر یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب سیکورٹی فورسز نے دیوسر اکل جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت اور گروہی وابستگی کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات میں آپریشن جاری ہے۔ کپواڑہ ضلع کے ہائی ہاما جنگلاتی علاقے سے 18 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ عین شاہدین کے مطابق نوجوان جس کی شناخت محمد اسلم خان ساکنہ کم قادری ہائی ہاما کے بطور ہوئی ہے، کل صبح اپنے مویشیوں کے ساتھ باہر گیا تھا اور گھر واپس نہیں آیا۔ جب اس کے گھر والوں نے اس کی تلاش کی تو اس کی لاش قریبی جنگل سے ملی۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جنگل میں لاش کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی ٹیم وہاں پہنچ گئی، جنہوں نے لاش کو اپنی تحویل میں لیا اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے کپواڑہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق بعد میں لاش کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔